बहुत सारा आशीर्वाद, आप सबको ज्ञान लाभ हो गए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेदारं तमोव्रतां ज्ञातारं विशुद्धत्वानां वन्दे तनुं तत्त्वै सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो श्री अनंतानंद सत परमेश्वर भगवान की जय। वृषभादिगंज सत्र भगवान की जय। पंच परमेश्वर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री कुंसर गुरुदेव की जय। तीन कमलों कोटि गुणराज की जय। अहिंसा में सनातन जय धर्म की जय। धर्म स्नेही महान भवन, आप सभी तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ को अध्ययन कर रहे हैं, इसका उच्चारण कर रहे हैं। कल मैंने आपको सूत्र दिया था, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित्यर्थांतरम, अर्थात मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध ये मति ज्ञान की ही पर्यायवाची नाम है। इसके अलावा प्रतिभा संवित्ति संवेदन ये सब भी मति ज्ञान के नाम है। जैसे यदि किसी ने कहा कि मैंने साक्षात आत्म संवेदन किया, तो ये आत्म संवेदन ये मति ज्ञान का विषय हो गया, और मति ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है वो परोक्ष होता है, ये जान के चले। हाँ, ये सब परोक्ष ज्ञान है। कोई यदि कहे कि मैं पंचम काल में साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं, तो अपने आप को ठग रहा है, क्योंकि मेरे पास ज्ञान ही परोक्ष है, प्रत्यक्ष कैसे जान सकता हूं? प्रत्यक्ष जानने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए। फिर अगला सूत्र आता है कि जो मति ज्ञान है ये किस प्रकार प्रकट होता है। अगला सूत्र आप बोलेंगे, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। इसका मतलब ये, तत् मतलब वह जो अवधि ज्ञान है वह इंद्रिय और अनिंद्रिय इन निमित्तों से उत्पन्न होता है। इंद्रिय और अनिंद्रिय, 5 इंद्रिय हो गई, 5 इंद्रियों के माध्यम से होता है, और अनिंद्रिय मतलब मन के माध्यम से होता है। इंद्रिय किसे कहते हैं? तो जो इंद्र अर्थात आत्मा का चिन्ह लिंग विशेष है। इंद्र उसे कहा जाता है जो आज्ञा देता है, जो ऐश्वर्यवान होता है उसको इंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर आत्मा को ही इंद्र कहा गया है, और आत्मा इंद्र हो गई। तो ये आत्मा जो जीव आत्मा है, इसकी चिन्ह, इसका लिंग, इसकी पहचान ये इंद्रियां हो जाती है। जिसके पास में एक ही इंद्रिय हो उसको एक इंद्रिय बोलते हैं, जिसके पास में 2 इंद्रियां हो उसको 2 इंद्रिय बोलते हैं, जिसके पास में 3 इंद्रियां हो उसको त्रिंद्रिय बोलते हैं, जिसके पास में 4 इंद्रियां हो उसको चतुरिंद्रिय बोलते हैं, जिसके पास 5 इंद्रियां हो वो पंचेंद्रिय कहलाता है। तो ये 5 इंद्रिय, 5 में से कुछ भी हो सकता है। जैसे वृक्ष आदि हैं, तो वो अकेले एक अपनी स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से ही सब कुछ करते हैं, उनको स्पर्श इंद्रिय से मति ज्ञान होता है। जिसके पास जितनी इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रिय और मन, उसके निमित्त से ये मति ज्ञान होता है। इंद्रिय और मन के माध्यम से मति ज्ञान होता है, ये हम जानना चाहते हैं। इंद्रिय और मन से होने वाला जो ज्ञान है, इस ज्ञान को यदि अच्छा बनाना है तो हमारी इंद्रियां स्वस्थ होनी चाहिए, हमारा मन निर्मल होना चाहिए। आपका मन जितना अधिक निर्मल होगा, निश्चल होगा, जितना आप छल कपट कम करेंगे, जितना आप राग द्वेष कम करेंगे, जितना आप क्रोध कषाय कम करेंगे, उतना ही अधिक आपका मन की निर्मलता बढ़ेगी। और मन की निर्मलता यदि बढ़ेगी तो आपका ज्ञान का शक्ति भी बढ़ेगा। देखिए आप कि जो निरंतर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और हमेशा शांत परिणाम में रहते हैं, पर करुणा की भावना, परोपकार की भावना जिनमें होती है, उनको अपने आप ऑटोसजेशन होता है, उनको आत्मसंवेदन होता है, और उन्हें भविष्य ज्ञान अपने आप मिलता है। इस तरह की वचन सिद्धि उनको हो जाती है, वो जो कहते हैं वो सत्य हो जाता है। उस श्रेणी में हमारे दिगंबर जैन मुनि आते हैं। जो दिगंबर साधु, दिगंबर जैन मुनि निरंतर सुबह से लेकर शाम तक अनेक बार मंत्र का जाप करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, इन माध्यमों से अपने मन को निर्मल बनाते हैं।
आत्मा को निर्मल करते हैं और हमेशा स्व और पर सबके हित के लिए सोचते हैं। जो स्व पर हित का सोचता है, जगत कल्याण का सोचता है, उसको अपने आप उसकी पुण्य वर्गणाओं से उसको क्षेत्र ऐसा प्राप्त होता है कि उसके मन की विशुद्धि बढ़ने से ऑटोमेटिक उनको भविष्य इंट्यूशन मिलते हैं। उनके द्वारा उनको अपने आप अटूट भविष्य ज्ञान हो जाता है, उनकी चेतना जगती है और ज्ञान का क्षोभ बढ़ता है। तो यदि आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है तो कभी किसी ज्ञान में बाधा मत डालिए। कोई पढ़ रहा है उसे पढ़ने दीजिए, कोई गरीब है उसको पढ़ने का अवसर दीजिए, उसके लिए आप किताबें दे दीजिए, उसके लिए आप अच्छी व्यवस्था कर दीजिए। कोई साधु अपने यहाँ पर आए हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनके ज्ञान में सहयोग कीजिए। मंदिर में जब भी जाएं तो थोड़ा समय 2 मिनट का निकालें भगवान की पूजन करने के। जैसे हम भगवान का मज्जन करते हैं, भगवान का प्रशरण करते हैं, इस प्रकार से 2-5 मिनट निकाल करके, आधा घंटा निकाल करके जितनी जिनवाणी वहां पर रखी हुई है उसको सलीके से रख दें। यदि आप मंदिर में जाकर के जिनवाणी को व्यवस्थित रूप में रखते हैं तो इससे भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। कोई जिनवाणी फट रही है, खराब हो रही है, उसकी जिल्द चेंज कर देवे, उसको अच्छा बाइंड कर देवे, उसको बढ़िया सज्जित कर देवे। जिनवाणी को सजाने से अपने ज्ञान का क्षम बढ़ता है और जिनवाणी का अपमान करने से हमारे ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। ज्ञानी गुरु का तिरस्कार करने से, ज्ञानी गुरु का अपमान करने से ही हमारे ज्ञान की हानि होती है। इसलिए भूल कर भी कभी ज्ञानी गुरु का अपमान ना करें। कल सवेरे जो प्रवचन होगा जन्म चैनल पर, उसका कल का मेरा विषय है अहंकार की कार से उतरो सरकार। अहंकार की कार से उतरो सरकार, उस पर मैं आपसे बात करूंगा कि अहंकार कितनी हानि करता है और विनय कितना लाभ देती है। क्योंकि तीर्थंकर जो बनते हैं वो इन्हीं भावनाओं से बनते हैं। दूसरी भावना है कल की विनय संपन्नता। तो हम विनय संपन्न कैसे? जो विनय संपन्न है वो सर्व संपन्न है, पूर्ण संपन्न है। विनय की संपन्नता आपको हर जगह विपन्न को संपन्न बना देगी। तो यही आपका आज का सूत्र है, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, अर्थात जो मति ज्ञान है, तत्मतः मति ज्ञान जो है वो इंद्रिय और अनिंद्रिय मन के माध्यम से भी होता है और 5 इंद्रिय से भी होता है। इसलिए हमारी 5 इंद्रियां स्वस्थ होनी चाहिए, उसका सही सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए, किसी के ऊपर अत्याचार मत कीजिए, किसी को पीड़ा मत पहुंचाइए। जो लोग बिना काम के पशु पक्षी को परेशान करते हैं उनके अंग छेदन कर देना, उनको अंग भंग कर देना, उनको मारना पीटना, परेशान करना, उनको दुख पहुंचाना, जो भी दूसरों को दुख पहुंचाता है उसकी इंद्रियां अच्छी नहीं हो सकती। दूसरों को दुख पहुंचाने वाला सुखी नहीं हो सकता। ये सुखी बनना है तो हमें दूसरों को कभी दुख नहीं पहुंचाए। फिर जो मति ज्ञान है इसका किस तरह डेवलपमेंट होता है, किस तरह विकास होता है, कैसे हमें नॉलेज होता है, इसको अपन लेकर चलेंगे। अगला सूत्र है अवग्रहे अवाय धारणा। अवग्रहे अवाय धारणा, इसका मतलब क्या हुआ? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इस तरह से ज्ञान हमारा बढ़ता है। जैसे हम कोई चीज पहले देखते हैं तो सामान्य से आपने देखा ये दर्शन हो गया। जब भी होता है हमें पहले किसी भी चीज का हम दर्शन करते देखते हैं, सामान्य अवलोकन। जैसे अभी हम सबको देख रहे हैं तो सामान्य से देखना ये दर्शन हो गया। फिर किसी एक पर स्टेबल हो गए, ठहर गए कि ये है, तो जो है वो अवग्रह हो गया। जैसे मान लीजिए आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और किसी एक पर मेरा ध्यान गया, हाँ भाई ये है, तो ये है इतना मात्र ग्रहण करना अवग्रह हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये क्या है, कौन है? जैसे दूर आकाश में हमने उड़ते कुछ देखा और उड़ते हुए को देख करके कि भाई ये पतंग है या बगुला है, काइट है कि बगुला है, सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। तो 2 प्रकार का जिज्ञासा हुई, संशय नहीं हुआ, जिज्ञासा यहां पर आई। फिर लक्षणों से देखा उसके पंख फड़फड़ा रहे हैं तो पंखों को देख करके समझ लिया कि हाँ भाई ये बगुला है, अथवा पंख नहीं है ऐसे उड़ रहे तो समझ में आया कि हाँ ये पतंग है। तो इस प्रकार का जो उभय कोटि रूप ज्ञान है
वो ईहा हो गया, और ईहा के पश्चात जब आपने देख लिया कि हाँ ये बगुला है, निश्चय हो गया, तो जो निश्चय हो जाना उसे कहते हैं अवाय। अवग्रह ग्रहण करना, ईहा मतलब क्या है, जिज्ञासा होना, और जो है उसका निश्चय होना, ये अवाय, स्टेबल हुए, हाँ भाई अवाय। फिर जो आपने जाना निश्चय किया उसको आपकी मेमोरी में फिट कर दिया, जब भी देखा हाँ भाई ये बगुला है। जैसे मान लीजिए शुरुआत में जो बच्चे होते, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, वो आग को देख करके उसके पास लपकते हैं, बड़े लोग बचाते हैं, ए आग को मत छू, बच्चा उसके पास में उसको उठाते हैं, पर वो बच्चा नहीं मानता है, आग के पास जाता है, और एक बार उसको आग का चटका बैठ जाए, उसके बाद दोबारा बोलो छू, नहीं छुएगा, निश्चय हो जाएगा उसको कि आग जलाती है। कुछ बच्चे नीम की निबोली जो होती है ना, निबोली उस निबोली को भी खा लेते हैं, कूलो कड़वी नहीं नहीं, और एक बार खाते हैं, एक बार टेस्ट आ गया कड़वी है, फिर दोबारा नहीं खाते, निश्चय हो गया। तो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, इस तरह से मति ज्ञान के 4 भेद हो गए, 4 प्रकार का मति ज्ञान हर एक को होता है, और ये क्रम क्रम से भी हो सकता है और एक साथ भी हो सकता है। हमारी ग्रास्पिंग पावर, हमारी ग्रहण शक्ति, हमारी धारणा शक्ति जितनी स्ट्रांग होती है, क्षयोक्षम जितना हमारा मजबूत होता है, उतना जल्दी, उतना फास्ट ग्रहण हो जाता है। फिर अगला सूत्र आता है इसके ऊपर ही, बिल्कुल होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे माता जी ने पूछा कि भाई अवग्रह, ईहावाय, धारणा, ये मति ज्ञान सबको होता है, तो क्या एक इंद्रिय को भी होगा? अवश्य होगा, एक इंद्रिय को भी होगा। जैसे जो पेड़ होता है, उस पेड़ को ये मति ज्ञान होता है कि मेरा जीवन रहेगा तो प्रकाश और पानी से रहेगा, और जहां पानी है उसका स्पर्श, उसकी जड़ें उसके संवेदन को प्राप्त कर लेती है, यहाँ है पानी, और जहां पानी होता है ऑटोमेटिकली वो जड़ें उस तरफ चली जाती है, उसका धारणा बन गई, निश्चय हो गया यहाँ है पानी। जहां सूर्य होता है, सूर्य उदय होता है, आप देखिए उस तरफ ही ज्यादा वृक्षों का विकास होता है, तो ये मति ज्ञान से हो रहा है। या फिर वहां पर कोई संगीत चला दिया जाए, बगीचे में मंत्र चले, म्यूजिक चले, तो जिस बगीचे में, गार्डन में मंत्र चलता है, म्यूजिक चलता है, संगीत चलता है, ऑटोमेटिकली उन वृक्षों का डेवलपमेंट और ज्यादा अच्छा होता है, ये मति ज्ञान। फिर मति ज्ञान का संवेदन और देखिए, यदि अकेला कोई एक जगह पर आप वृक्ष रख देंगे, पौधा रख देंगे, तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, और वहीं पर 3-4 वृक्ष आसपास में हो गए, साथ ही मिल गए, तो उनका जो संवेदन है, उनका जो संस्पर्शन है, वो उन्हें कि हमारे लोग और यहाँ पर हैं, ये मति ज्ञान से तय हो जाता है, तो उनका डेवलपमेंट और बढ़ जाता है। जैसे आप अकेले किताब पढ़ेंगे तो अकेले पढ़कर के आपको समझ में आए ना आए गारंटी नहीं, पर यदि वायवा होता है, डिस्कस होती है, चर्चा होती है, मंथन होता है, तो ज्ञान हमारा पक्का हो जाता है। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये किसका होता है? किसका होता है? अगला सूत्र बोलिए, बहु, बहुविध, क्षिप्रा, लुप्त, ध्रुवाणाम, क्षेत्राणाम। मतलब ये सूत्र 12 प्रकार का हो रहा है। बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित और अनुक्त और ध्रुव, ये 6 हो गए। फिर एक विध, क्षिप्र, अनिश्रित, उक्त और अध्रुव, ऐसे 6 और 6 12 हो जाते हैं। मतलब जब भी ज्ञान होता है हमें, अवग्रह, यह अवाय, धारणा, तो ये 12 प्रकार की हो सकती है, किसी भी एक प्रकार की हो सकती है। इससे बहु,
तो बहुत चीजों का ज्ञान हुआ। जैसे अनाज का ढेर, तो अनाज का ढेर बहु का उदाहरण हो गया। और अनाजों का ढेर मतलब गेहूं भी है, चावल भी है, तुअर भी है, चना भी है, मूंग भी है, मसूर भी है, सब एक साथ पड़े हुए हैं। बहुत सारा अनाज का, जैसे गल्ला मंडी में होता है। तो ये क्या बहुविध हो गया। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? बहु, बहुविध। फिर क्षिप्र, मतलब जैसे अभी आप सुन रहे हैं सभी लोग, तो किसी किसी को ऐसा हो रहा है कि तुरंत जल्दी ही ज्ञान हो जा रहा है, एकदम फास्ट। क्षिप्र मतलब फास्ट। और कोई जो है वो थोड़ा ध्यान वहां है, थोड़ा वहां है, समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपका जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर में किस सेकंड पर कितनी कौन सी क्या बात हुई है, यहां पर रिकॉर्ड हो जाता है, फास्ट हो जाता है। मोबाइल में पहले जो पिक्चरें बनती थी, आप लोगों ने देखा होगा, जो पहले पिक्चर दिखाई जाती थी सिनेमा, तो सिनेमा के अंदर में बहुत बड़ा रोल चलता था, पूरा रोल वो लगा दी जाती थी और फटाफट 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 रोल पूरा चलता रहता था, और उस रोल के माध्यम से आपको पिक्चर देखनी होती थी। वो कितनी फास्ट चलती थी। कोई ये जान सकता है कि पंखा स्पीड में चल रहा है, तो स्पीड में चलने वाले पंखे के अंदर में उसमें 2 पंखुड़ियां हैं या 3 पंखुड़ियां, 4 पंखुड़ियां हैं, ये चलते ही पकड़ सकता है, क्षिप्र। और कोई जो है जब पूरा बंद हो जाए उसके बाद पकड़े, हाँ भाई इसमें 3 पंखुड़ियां, 4 पंखुड़ियां। हाँ, मतलब जहां फास्ट ज्ञान हो जा रहा है, बहुत तेज चलता हुआ जा रहा है, जैसे बहुत तेज बहता हुआ पानी जा रहा है, और बहते पानी को समझ लेना, बहती हवा को समझ लेना, क्या स्पीड उसकी पकड़ लेना, एक क्षिप्र ज्ञान। बहु आपने समझ लिया। बहु मतलब बहुत सा सामान। जैसे वन, तो वन के अंदर बहुत सारे पेड़ हो गए। और मैंने बताया जैसे अनाज का ढेर, भाई गेहूं का ढेर पड़ा, गेहूं का ढेर है, ये बहु हो गया, ढेर है ना इसलिए। और बहुत सारे अनाजों का ढेर, ये बहुविध हो गया, है ना। फिर क्षिप्र मतलब फास्ट पकड़ लेना, जैसे मैंने कहा आपको, और आपको तुरंत समझ में आ गया तो क्षिप्र हो गया। यदि आपको समझ में आ रहा है तो, और समझ में नहीं आ रहा है तो आपका धीमा धीमा है, अक्षिप्र हो गया। फास्ट समझ में आया, क्षिप्र। एक का ज्ञान हुआ तो एक हो जाएगा, एक प्रकार भी ज्ञान होता है, उसको समझना पड़ता है अलग अलग से। कि देखिए गेहूं का ढेर है, ये तुअर का ढेर है, ये मूंग का ढेर है, ये उसका ढेर है, और किसी को ये अनाजों का ढेर है, तीन सारा काम हो जाता है। बहु एक, बहुविध एकविध, क्षिप्र मतलब फास्ट, और स्लो अक्षिप्र, बहुत धीमे धीमे ज्ञान होता है। फिर बाद में निसृत और अनिसृत। अनिसृत का मतलब होता है कि जो प्रकट नहीं है। जैसे तालाब के अंदर में हाथी की सूंड दिखलाई दी, या हाथी का माथा दिखलाई दिया, तो यह हाथी है, ये समझ में आ जाता है। ये क्या हो गया, ढका हुआ, पूरा नहीं दिख रहा है, छिपा हुआ है, फिर भी हमने समझ लिया। जैसे मोक्ष शास्त्र, तो मोक्ष शास्त्र नाम सुनते मात्र से ही पूरा सूत्र का ज्ञान हो जाए, ये हो गया अनिसृत। और हर एक सूत्र को खोल खोल करके अर्थ बताया जाएगा, अथवा सामने हमारे हाथी खड़ा हो गया, हाँ भाई ये हाथी है, तो ये हो गया निसृत प्रकट। और अनिसृत जो छिपा हुआ है तो भी हमने जान लिया। फिर अनुक्त, अनुक्त का मतलब होता है बिना कहे जो कहा जाए। जैसे मैंने आपको इशारा किया, ये क्या हुआ इशारा, मैंने कहा कुछ नहीं, अनुक्त है, पर आपने समझ लिया कि बुला रहे हैं। ये क्या इशारा है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये अनुक्त है। और उक्त, भैया खड़े हो जाओ, वैसे बैठ जाओ, इधर आ जाओ, ये सब बोलना पड़ता है। इस तरह से 12 प्रकार हो गए, समझ में आ गया। ये किसका ज्ञान होता है, तो अगला सूत्र है अर्थस्य। आ गए ना, यही सूत्र है।
बोलो अर्थस्य, मतलब 12 प्रकार से पदार्थ का ज्ञान होता है, अर्थ का ज्ञान होता है। और उसमें अगला सूत्र है व्यंजनस्यावग्रह। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अवग्रह होता है, व्यंजन का अवग्रह ही होता है, और जो अर्थ है व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, 2 प्रकार से होता है। तो अगला सूत्र आता है न चक्षुरणींद्रियाभ्याम, मतलब जो व्यंजन वग्रह है वो चक्षु और अनिंद्रिय मतलब मन के माध्यम से नहीं होता है। चक्षु स्पष्ट प्रकट देखती है और मन भी प्रकट रूप में जानता है, अप्रकट रूप में नहीं जानता। लेकिन स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनके द्वारा जो है वो अप्रकट भी होता है, उनका अर्थावग्रह भी हो जाता है, और यहाँ पर व्यंजनावग्रह। इस तरह से जो मति ज्ञान है, उस मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? तो 336 भेद हो जाते हैं। किस प्रकार से होते हैं कि पहले मति ज्ञान के 4 भेद हुए, अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा, ये 4 हो गया। फिर इस 4 का 12 प्रकार नॉलेज, बहु, बहुविध, क्षिप्र, निश्चित, नुक्त, ध्रुवाणाम, क्षेत्राणाम, ध्रुव, ये 6। मतलब ध्रुव मतलब स्थिर रूप में हो गया, और अध्रुव मतलब अस्थिर रूप में, आज रहा कल नहीं रहा, चंचल रूप में। तो ये 12 प्रकार, 6 और 6 12, तो 12 से कितने हो गए? 48 हो गए। फिर 48 को आप फिर और जो है जो अर्था वगैरह होता है उसमें आप उसको 6 से लगा दो, 5 इंद्रिय और मन, तो 48 को 6 से गुणा करने पर कितना हो गया? हाँ, 288 आ गया। ठीक है। और जो व्यंजना वगैरह है उसके अंदर में, उसमें सिर्फ चक्षु और मन पकड़ना है। हाँ, चक्षु मन को छोड़कर सिर्फ 4 को पकड़ना है, जिस कारण से वो 4, तो उनके सिर्फ 48 भेद बनते हैं। तो 288 और 48 336 भेद मति ज्ञान के होते हैं, जो आपके पास में है। आपके पास में 336 प्रकार का मति ज्ञान हो सकता है। समझ में आ रहा है? मति ज्ञान थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपको, लेकिन कठिन नहीं है। यदि आप यहाँ बैठ करके शांति से सुन रहे हैं, श्रद्धा से आप सुन रहे हैं, तो श्रद्धा से सुनकर के भी हमारी परिणाम विशुद्धि से, श्रद्धा सुनने से हमारा ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है। सूत्र का उच्चारण मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद में ये मति ज्ञान के भेद हमारे बन जाते हैं कि हमारा जो मति ज्ञान है इस प्रकार से 336 प्रकार का हो जाता है। और मति ज्ञान को बढ़ाना है, शिव को बढ़ाना, तो एक ही माध्यम है कि जो ज्ञानी है ऐसे ज्ञानी गुरु की सेवा, उनकी आप वैयावृत्ति करें, उनके अनुकूल प्रवृत्ति करें। आज कोरोना काल है, तो कोरोना काल में आपके द्वारा यही वैयावृत्ति हो सकती है कि आप बिना कहे, जब तक गुरुदेव आपको इशारा न देवें तब तक आप गुरु के पास न जाएं। जब भी जाना है तो उनकी अनुमति लेकर के जाएं, उनसे पूछ लें। यदि वो कहें कि आ जाओ तो जाओ, वरना मत जाओ। और उसमें भी यदि हमारे लक्षण कुछ संक्रमण के दिखलाई दे रहे हैं, दिखे कि हम पॉजिटिव हैं, तो बिल्कुल भी आप ना जाओ। पूर्ण सुरक्षा के साथ में अपनी सुरक्षा रखें और अपने साधु की सुरक्षा रखें। यदि आप साधु की सुरक्षा रखते हैं, आप उनको बचाना चाहते हैं, तो इससे भी हमारे भैया ने पूछा है कि व्यंजना वगैरह के 48 भेद कैसे बनते हैं। तो व्यंजना वगैरह जो होता है, बताया ना कि वो चक्षु और मन के माध्यम से नहीं होता है। 4 इंद्रिय उसमें हो गई, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, हाँ चक्षु को छोड़े कर्ण, स्पर्श, रसना, घ्राण और कर्ण, ये 4 इंद्रिय हो गई। तो 4 इंद्रिय के माध्यम से पहले 4 प्रकार का सिर्फ अवग्रह पकड़ना है, उसमें अकेले अवग्रह होता है, इसलिए यह आवाज धारणा नहीं होगी। समझ में आ रहा है? एक अवग्रह 4 इंद्रिय से हुआ, सिर्फ अवग्रह हुआ, यह आवाज धारणा नहीं, क्योंकि वो अप्रकट है। इस कारण से अवग्रह किससे हुआ? स्पर्श, रसना, घ्राण, कर्ण से, इसलिए 4 भेद हुए। और वो 4 किसका हो रहा है? तो 12 प्रकार के पदार्थों का हो रहा है। इस कारण से 12 चौको 48 वहां पर लग जाता है।
उस व्यंजनावग्रह ही होता है, अर्थावग्रह नहीं होता। इसलिए 288 में ये 48 भेद मिलकर 336 इस प्रकार से बन जाता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? देखो पहले अर्थावग्रह, अर्थावग्रह जो होता है वो सबसे होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन। पहले जो ज्ञान होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहले अवग्रह नंबर 1, फिर ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह मतलब क्या हो गया? आपने कोई विषय ग्रहण किया कि ये है, भाई सामने कोई है, तो जो है ये अवग्रह है। फिर क्या है? कौन है, क्या है, कि यह हो गई, प्रश्न खड़ा हो गया। फिर लक्षणों से आपने जान लिया कि भाई ये है, ये अवाय हो गया। जो अवाय हो गया उसे आए कभी नहीं भूलना, ये हो गई धारणा। तो ये 4 प्रकार से मति ज्ञान हो गया। ये 4 प्रकार का जो मति ज्ञान है ये किसका होता है? तो ये 12 प्रकार से होता है। किस प्रकार से? तो 12 प्रकार से। बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिषद, अनुक्त और ध्रुव, इस तरह से 6 और उसके उल्टे 6, इस तरह से 12। तो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये 4 को आपने 12 से गुणा किया। तो 12 से गुणा करने पर ये 12 चौको 48 हो गया। हमारे तरफ भैया ने पूछा है कि जो निमित्त ज्ञान, अष्टांग निमित्त ज्ञान है वो किस ज्ञान में आता है? मैंने कल भी कहा था कि अष्टांग निमित्त ज्ञान जो है ये मति ज्ञान का ही भेद है। मति ज्ञान और विशेष होने पर शुद्ध ज्ञान भी ये हो जाता है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि मति ज्ञान के शब्द में अष्टांग निमित्त ज्ञान आता है। हमने ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा, उसके माध्यम से बताया ये निमित्त ज्ञान है। अथवा सामुद्रिक शास्त्र को पढ़ा और फिर हमने लक्षण जाने, तो ये भी मति ज्ञान का ही भेद बन गया। मति ज्ञान ज्ञान मति ज्ञान का ये भेद बनता है। जो भी हमारा निमित्त ज्ञान है, कुंडली का है, ज्योतिष का है, भविष्य का है, शकुन का है, स्वप्न का है, अंग, भौम, स्वर, तिल, व्यंजन आदि अष्टांग निमित्त ज्ञान जो होता है ये सब मति ज्ञान के भेद में ही आता है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से जो आपने अवग्रह, ईहा, धारणा को पकड़ा है ये 12 प्रकार से हो गया। तो 12 चौको 48 बन गया और 48 को फिर 5 इंद्रिय मन से हमने जो गुणा कर दिया तो 48 से कितने हो गया बाबा जी? 288 हो गया। 288 प्रकार का मति ज्ञान हो गया। उसमें से जो चक्षु और मन है इसका जो है व्यंजनावग्रह नहीं होता है, चक्षु मन से नहीं होता है। इस कारण चक्षु मन से नहीं होने के कारण से 4 इंद्रिय से व्यंजनावग्रह हो सकता है। तो अब में अकेले अवग्रह होगा, इस कारण से 4 इंद्रिय का अवग्रह पकड़ करके उसमें 4 से गुणा कर दिया और 12 प्रकार से होता है। तो 48 तरह से 288 में 48 को गुणा कर जोड़ने पर 336 भेद ये हो जाते हैं। समझ में आया? इस तरह मति ज्ञान 336 प्रकार का होता है। आप तो इतना समझ लीजिए कि यदि हमें हमारे मति ज्ञान को बढ़ाना है, अपने शुद्ध ज्ञान को बढ़ाना है, तो आप ज्ञानी गुरु की सेवा करें। ज्ञानी की संगति से ज्ञान बढ़ता है। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय तथा तो यश शास्त्र प्रसिद्ध में दम्भच। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान बढ़ता है और ज्ञानी की संगति करने से ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि जिसके पास जो है वो देता है। यदि मेरा दीप बुझा हुआ है, मेरे दीप की लौ नहीं जल रही है, तो जो दीप जल रहा है उसकी संगति करने से मेरी दीपक की ज्योत भी जल जाएगी। सीधा इतना सा रास्ता है। ज्ञानी की संगति हमारे ज्ञान को बढ़ाती है और ज्ञानी का अभिनय करने से, ज्ञानी का अपमान करने से, ज्ञानी की निंदा करने से, तिरस्कार करने से हमारे ज्ञान की हानि होती है। यदि आप ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो ज्ञानी की संगति करें, ज्ञानी के आदेश का पालन करें और जो भी ज्ञानी है उन ज्ञानी के ज्ञान में सहयोग करें। जैसे हमने सुना है, हाँ, कभी किसी का भी तिरस्कार मत करो, अज्ञानी का भी तिरस्कार मत करो। कोई अल्प ज्ञानी हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि जो अज्ञानी हो ज्ञानी नहीं बन सकता है। हर एक आत्मा में ज्ञान छिपा हुआ है। मैंने परसों भी कहा था कि हर एक जीव में भगवत सत्ता विराजमान है, सब भगवान आत्मा है। निमिचंद्राज भगवान सिद्धांति देव द्रव संग्रह के अंदर कहते हैं सव्वे शुद्धाहु शुद्धुणय, अर्थात हर एक आत्मा में परमात्मा विद्यमान है, मौजूद है।
मैं भी भगवान बन सकता हूं। इसलिए सैदानंद कबीर ने लिखा है कि जो वह है मैं हूं भगवान, और जो मैं हूं वह है भगवान। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड अस, बट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड अस। परमात्मा में और हम में यूं कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान केवल ज्ञानी अरहंत है, उसी प्रकार मैं भी केवल ज्ञानी अरहंत बन सकता हूं। ये सत्ता, ये शक्ति मेरे अंदर, मुझे इतना अंतर है कि उनका ज्ञान प्रकट हो गया है और मेरा ज्ञान ज्ञानावरण से छिपा हुआ है। यदि मुझे मेरे अपने ज्ञानावरण कर्म का नाश करना है, तो ज्ञानावरण कर्म का नाश करने के लिए ज्ञानी की संगति, ज्ञानी की सेवा, ज्ञानी की उपासना, ज्ञानी की भक्ति मेरे ज्ञान को बढ़ाने वाली है। तो जो परम ज्ञानी, केवल ज्ञानी अनंत भगवान है, उनकी आराधना भक्ति करने से ज्ञान बढ़ता है। और जो जीवंत चलते फिरते भगवान हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, आरिका माता जी, एलक जी, छुल्लक जी, छुलिका माता जी, उनकी सेवा करने से, उनकी भक्ति, उनकी विनय करने से, उनके नाम स्मरण से भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, यदि आपको ज्ञान बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि मेरे ज्ञान खूब बढ़े, स्मरण शक्ति बढ़े, तो आप कभी कभी बैठ करके अनंत भगवान का ही ध्यान करो। अनंत भगवान के मंत्र का जाप, ओम नमो हरिहंतणम, ओम नमो हरिहंतणम का जाप करके भी आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते, क्योंकि अरहंत भगवान केवल ज्ञानी है, वीतरागी, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। तो ऐसे केवल ज्ञानी भगवान के जाप करने से भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। और जो वर्तमान में साक्षात ज्ञानी है, मैंने अनुभव किया है, कई बार हमारे मन में स्वाध्याय के बाद कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न उठे, तो अपने गुरु से पूछते हम जा रहे हैं कि गुरुदेव इस प्रश्न का उत्तर क्या है। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि गुरुदेव से प्रश्न पूछे कि उसके पहले ही ऑटोमेटिक उनके पास जाते ही वो ज्ञान का उत्तर, प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता था। तो गुरुदेव की गाथावली है, आचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव, वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव, और भी जितने ज्ञानी गुरु हैं, उनकी आभा इस प्रकार की रहती है और हमारी श्रद्धा इस प्रकार काम करती है कि उनके पास जाते ऑटोमेटिक आपको उस प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, बिना पूछे मिल जाता है। जैसे तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में कोई भी चला जावे, वहां जाने के पश्चात कई बार ऐसा होता है कि वहां जाकर अपने आप बिना पूछे ही प्रश्न के उत्तर मिल जाते। भगवान की वाणी जो खिड़ती है, दिव्यध्वनि रूप में खिड़ती है, पर जितने जीव वहां होते हैं, हर एक जीव को अपनी अपनी भाषा में सरल सहज समझ में आ जाता है सब। क्यों? क्योंकि वहां पर केवल ज्ञान का भावमंडल है। भगवान के समूह में कैसी महिमा होती है कि भावमंडल ही छोड़ दो, क्योंकि जितने जीव वहां जा रहे हैं समूह शरण के अंदर में, हर एक की हिम्मत नहीं होती, कुछ सब नहीं पूछते। बहुत विशेष पुण्यात्मा जीव पूछता है, हर एक नहीं पूछता है, लेकिन पहुंचते सब है और सबकी जिज्ञासा का अपने आप समाधान हो जाता है। तो ज्ञानी की संगति से, ज्ञानी की सेवा से, ज्ञानी के पास रहने से ऑटोमेटिक ज्ञान बढ़ जाता है। हमने सुना है कि आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो वह उस समय एक आचार्य सुधर्म सागर जी के पास थे, जो कि सुधर्म सागर जी पंडित मक्खनलाल जी शास्त्री के बड़े भाई थे, जिन्होंने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी को भी स्वाध्याय कराया, पढ़ाया था, अध्ययन कराया था। तो विमल सागर जी ब्रह्मचारी अवस्था में उनके साथ रहते थे, और उनके जो स्वाध्याय चलता था तो उनके पेन में इंक भर देना, टेबल को साफ कर देना, उसको रख देना, इस प्रकार से वो सेवा करते थे। जो गुरु स्वाध्याय करते हैं, उनको आवश्यकता है तो आपने उनको ले जाकर के पैड दे दिया, पेन दे दिया, आवश्यकता है तो, मेरे को नहीं चाहिए फिर भी आप तो, ऐसा नहीं। जो आवश्यकता है ज्ञान के लिए वैसा, उनके लिए हम जिनवाणी पहुंचा देवे, या जिनवाणी उनकी है और उस पर कवर नहीं चढ़ा है तो उनसे आज्ञा लेकर के उनकी कविता पर कवर चढ़ा देवे, तो कवर चढ़ाने से भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। समझ में आ रही मेरी बात? हमें आज ज्ञान बढ़ाना है, अपने मति ज्ञान के सूक्ष्म को बढ़ाना है। उसका एक ही सबसे बड़ा माध्यम है कि मुझे मेरे ज्ञान को बढ़ाने के लिए ज्ञानी गुरु की सेवा और संगति करना है और उनकी उपासना करना है। जितना मैं ज्ञानियों के साथ रहूंगा उतना मेरा ऑटोमेटिक ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे
ज्ञान की बात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो के गुस्सा के लात। मूर्ख से मूर्ख मिलेंगे तो गुस्सम गुस्सा हो जाएगी, लत्थम लत्था हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे। और ज्ञानी मिलेंगे तो ज्ञान की बात करेंगे। उसमें ज्ञानी से मतलब आपका मात्र एजुकेशन से संबंध नहीं है। ज्ञानी का तात्पर्य जिसके पास बहुत नॉलेज है, वो सीए कर लिया है, एमबीए कर लिया है, डॉक्टर बन गया, आईएएस आईपीएस हो गया, तो ये ज्ञान की श्रेणी में नहीं है। ये तो साक्षरता है, ध्यान रख लेना। ये मात्र आपकी लौकिक साक्षरता है। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान क्या है? तो ज्ञान की परिभाषा बताते हुए हमारे आचार्य कहते हैं, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थन की प्रमाण तो ज्ञान मिलता, जिसके माध्यम से मेरे हित की प्राप्ति हो और अहित का परिहार हो, इस तरह का चौक्षम जिसके पास में होता है वो ज्ञान कहलाता है। जैसे मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी कहा था कि जितने भी टेररिस्ट हैं, जितने भी आतंकवादी, आप क्या समझते हैं उनके पास ज्ञान नहीं है? आपसे ज्यादा ज्ञान है उनके पास में, पर वो क्या कर रहे हैं? ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो साक्षर राक्षस है। जितने भी ये डॉक्टर अपनी डॉक्टरी विद्या से जनता का शोषण कर रहे हैं। कोई पहुंचा, हल्का सा बुखार जुकाम दिखा, वैसे कोरोना है, इसे कोरोना है। कोरोना नहीं होने पर यदि कोरोना बता रहा है तो वो डॉक्टर यमदूत है। इसलिए हमारे नीति शास्त्र में कहा है कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा। हे वैद्यराज तुमको नमस्कार, तुम यमराज के भाई हो। वैद्यराज यमराज का भाई है। यम तो हरति प्राणम, यमराज तो अकेले प्राण को हरता है, पर तू उसका बड़ा भाई है कि तू प्राण भी हरता है और धन भी हरता है, दोनों हरते हैं। तो जो इस तरह से मेडिकल वाला कर रहा है या डॉक्टर कर रहा है, तो वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो प्रजा का शोषण कर रहे हैं, वो मौसम का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, चोरी का माल मोरी में जाता है। आप ठग करके, छल कपट करके थोड़ा सा आप उसको कमा सकते हो, लेकिन जो चोरी से कमाता है, छल कपट से कमाता है, एक दिन सब चला जाता है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से उपार्जित किया धन कुछ समय तक रहेगा, 10 साल तक रहेगा। प्राप्त तो 11 वर्षे, और जैसे ही 11 साल लगता है समूलम तु विनश्यति, समूल नष्ट हो जाता है। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो निश्चित व्यापार करने वाले हैं, कोई 10 साल 25 साल 50 साल खूब जमकर कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, और ऐसा झटका बैठता है कि सब एक साथ में सब चला जाता है। तो मैं बात कर रहा था ज्ञान की। वो कमाते जरूर हैं, पर उनका धन, जो शोषण का धन होता है, कभी वो दान नहीं कर पाते। उनकी दान करने की भावना बनती ही नहीं है। जिसने शोषण से कमाया है, छल से कमाया है, कपट से कमाया है, दूसरों को दुख देकर के प्राप्त किया है, ऐसा व्यक्ति अपने धन का 1 रुपया भी दान नहीं कर सकता। उसके भाव ही नहीं बनेगी। उसका धन तो चोरी का माल मोरी में जाने वाला है। कैसे जाएगा? या तो वो छापे में जाएगा, इनकम टैक्स वालों को छापा लग गया, या एंटी करप्शन वालों का छापा लग गया, भ्रष्टाचार निर्वाण वाले उनका छापा लग गया, या फिर किसी डकैत ने लूट लिया, या उनके ही घर के बच्चे ऐसे व्यसनी हो गए तो उन्हें सब दबा दिया, ऐसा उनका जाता है। देखो आप, अभी जो था एक आपके यहाँ पर हुआ गैंगस्टर विकास दुबे, कानपुर के अंदर में, कहाँ कैसा किस तरह से कितनी दहशत उसने फैला रखी थी, आखिर में क्या हुआ? भागता रहा, खुद मारा गया। तो ये जो ज्ञान का दुरुपयोग है, तो इसलिए आप जिसके पास नॉलेज है तो ज्ञानी ऐसा आप मत पकड़ो। जैसे आपके बच्चों को क्या लगता है कि हमारे मम्मी को तो कुछ नहीं आता है, हमारी मम्मी तो अनपढ़ है, गंवार है, हमारे पिताजी को कुछ नहीं आता है, और देखो हमारे पापा तो जो है 5वीं क्लास पढ़े, 10वीं क्लास पढ़े थे, और मैं तो जो है 10th कर लिया, मैंने 12th में इतने % प्राप्त कर लिए, मैंने IAS कर लिया, मैंने MPS कर लिया, मैंने MBA कर लिया। तो ये जो है साक्षरता है, ये ज्ञान में नहीं आएगा। ध्यान रखना, साक्षरता और ज्ञान दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान रखना, ये जो आज आप बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से उनका अहंकार बढ़ रहा है, और बचपन से उनके अंदर शर कपट की भावनाएं पैदा हो रही है। माँ बाप श्रद्धा समझते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी पढ़ने गए, और वो
पढ़ने के स्थान पर कहीं और चले जाते हैं, तो ये ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए जो संसार की पढ़ाई है, एजुकेशन है, जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं, वो जो पढ़ाई होती है वो भी काम की है यदि सदुपयोग किया जाए तो। ऐसा नहीं है कि वो काम की नहीं है, यदि उसी से हित कर लिया जाए तो वो पढ़ाई हमारे काम की है। और सिर्फ कमाने के लिए सिर्फ पढ़ा जा रहा है, जैसे बड़े बड़े इंजीनियर जो आतंकवादी बन गए तो उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। उनका ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो साक्षरता है। ज्ञान क्या है कि जिसको पाकर के मैं अहित को छोड़ दूं और हित के मार्ग पर चल पड़ूं, सबको हित का मार्ग बताऊं, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान है। समझ में आ रहा है? आपको यदि सम्यक ज्ञान पाना है तो ऐसे जो ज्ञान के ज्ञाता हैं, जो आपको हमेशा आधी रात को भी आपके लिए हित का मार्ग बतलाते हैं। महान भावों, कुछ लोग पूछ रहे हैं, दूसरे प्रश्न कर रहे हैं कि भाई जो नमोकार मंत्र है तो अरहंत के आगे नमो क्यों लगाया जाता है? तो नमो का अर्थ नमस्कार है, और अरहंताणम मतलब अरिहंतों को, षष्ठी का जो है द्वितीय का एक वचन, षष्ठी का बहुवचन भी है, रामस्य रामयो रावणम। हाँ, तो षष्ठी का बहुवचन हो जाता है। और अरहंताणम जो है अरहंतों को नमः, नमस्कार, उसके लिए नमो लगाया जाता है, प्राकृत में पहले नमो लग जाता है। और ओम जो है ये भी बहुत बड़ा मंत्र है। किसी ने पूछा हमारे भैया ने कि ओम, तो ओम भी मंत्र है, और ओम मंत्र में आपके 5 प्रविष्टि आ जाते हैं। थोड़ा विषय से अपना अलग जा रहे हैं, विषय अपना ज्ञान का चलो, फिर भी ठीक है। ओम जो है यह भी एक ज्ञान का विषय है, और ओम में 5 प्रविष्टि समाये हुए हैं। आप ओम का भी ध्यान करते हैं, लेकिन जब भी कभी आप गुरु से प्रायश्चित की माला मांगते हैं, आपने गुरुदेव से प्रायश्चित मांगा, गुरुदेव ने कहा 1 माला 2 माला 5 माला, तो उसमें ओम के जाप करने से प्रायश्चित नहीं होगा, ध्यान रख लें। वहां प्रायश्चित में नमोकार मंत्र का ही जाप करना होगा, नमोकार मंत्र की माला। और यदि कभी कहा कि हाँ भाई ओम का जाप कर देना, तो फिर आप जाप करें, वो अलग से आएगा, लेकिन प्रायश्चित में नहीं गिन सकते। ओम ये पंच परमेष्टि के जो प्रथम अक्षर हैं उनसे बना है। कैसे बना है? इसमें अरिहंत का अ पहले ले लीजिए, फिर दूसरे सिद्ध अशरीरी है, इसलिए अशरीरी का अ, तो इस तरह अ प्लस अ प्लस आ हो जाता है। फिर आचार्य का आ, तो आ प्लस आ मिलाकर के आ हो जाता है। फिर उपाध्याय का उ, तो आ प्लस ओ मिलाकर के ओ हो जाता है, ओ। और मुनि का म, तो म मिलकर के हो जाता ओम। तो ओम शब्द के अंदर में 5 परमिष्टि समाहित हुए हैं, लेकिन आपको उसका नॉलेज ज्ञान होना चाहिए। जैसी हमारी बुद्धि होती है, जैसा हमारा शिवशम होता है, उस प्रकार से इनको मंत्र की सिद्धि होती है। और वे 5 परमेष्टि हैं, तो उनका भी ध्यान किया जाता है। इसलिए हमारे जितने मांडले बनते हैं विधान के अंदर में, मांडले प्राय करके बीच में ओम या ह्रीम की स्थापना की जाती है। और जितने ही मंत्र आपके पूजन विधान के हैं, हर एक मंत्र में पहले ओम ह्रीम पहले आता है। ओम पंच परमेष्टि का बीजाक्षर है, और ह्रीम 24 तीर्थंकर का बीजाक्षर है। ह्रीम पाप भक्षणी बीजाक्षर है। ह्रीम हमारे पाप का नाश करने वाला है। जैसे किसी को आपको बुद्धि बढ़ानी, ज्ञान बढ़ाना है, तो ज्ञान बढ़ाने के लिए यदि आप ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का भी यदि आप जाप करते हैं, तो ओम ह्रीम नमः मंत्र के जाप करने से भी हमारे ज्ञानावरण कर्म का नाश होता है। ओम ह्रीम नमः सबसे छोटा विद्या प्राप्ति का मंत्र है। भाई कई लोग का प्रश्न है कि हमें याद क्यों नहीं होता, समझ में क्यों नहीं आता, तो इसका मतलब आपके ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम जो है मंद है। उसके क्षोभशम को बढ़ाने के लिए वही उपाय है कि हम ज्ञानी गुरु की सेवा करें, ज्ञानी गुरु की संगति करें, ज्ञानी की उपासना करें, उनको औषध दान, अभय दान, आहार दान, ज्ञान दान दे करके पुण्य का संचय करें, उनकी वयोवृद्धि करते रहें, उनकी अनुकूलता बनाए रखें, उनको जीवनी दे करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरा विषय आ जाता है कि हम ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का जाप करें। और सबसे खास बात यह है, कभी किसी का अपमान ना करें, कभी किसी का तिरस्कार ना करें, और साथ में ये ध्यान रखें कि हमारे अंदर किसी बात का अहंकार, मद नहीं होना चाहिए। मद ज्ञानावरण के लिए सबसे बड़ा कारण है। जो जितना घमंडी होगा उसका ज्ञान उतना ही कुंठित हो जाएगा, उसका ये ज्ञान नहीं मिलेगा। किसी बात का आप घमंड ना करें।
अपनी बुद्धि का, अपने रूप का, अपने धन का, अपनी शक्ति का, अपनी जाति का, अपने पुण्य का किसी प्रकार का अहंकार नहीं करेंगे, तो अहंकार नहीं होने पर ऑटोमेटिक ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ाने के लिए अहंकार को छोड़ दीजिए। तो अपना समय हो गया है। अपन ने आज मति ज्ञान का विषय समझा है। मति ज्ञान के पश्चात फिर आएगा कल शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान की आपसे बात करेंगे और सुबह सुबह बराबर 9 से 9:40 पर जैनम चैनल पर प्रवचन चल रहा है, आज से शुरू हुआ है। उस पर अलग अलग विषय है। 16 करण के 16 प्रवचन है। मेन टाइटल है तीर्थंकर कैसे बने और सब टाइटल हमारे अलग अलग चल रहे हैं। जैसे आज मैंने कहा था नमस्कार में चमत्कार। कल का विषय मेरा है, कल की हेडलाइन है, और मैं आपसे चाहता हूं कि यदि आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो ज्ञान को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा माध्यम यह भी है कि आप ज्ञान का प्रचार करो। जैसे जो मैटर है, जो विषय आपको अच्छा लग रहा है, ये क्लास का विषय आपको समझ में आ रहा है, तो जितने भी आपके परिचित संबंधी मित्र हैं आप उनको भी मैसेज करो कि भाई तुम इस समय पर क्लास में जुड़ जाओ और ये सूत्र समझ लो। सूत्र का उच्चारण भी आपको कराया जा रहा है और सूत्र का अर्थ भी आपको बताया जा रहा है। इसका लाभ लीजिए। साथ में जो सुबह 9 से 9:40 का प्रवचन हो रहा है उसके आपको मैसेज आ रहे हैं। हमारे जो भक्त लोग हैं वो आपको फोल्डर बना करके या टाइप करके मैसेज भेज रहे हैं, तो उनको आप सबको वायरल कर दीजिए और थोड़ी फोर्स कीजिए कि भाई तुम जुड़ो आकर के। तो कल का हमारा विषय रहेगा अहंकार की कार से उतरो सरकार। तो विषय रहेगा तो कैसे हमें अपने अहंकार को तोड़ना है, अहंकार से कितनी हानि होती है और विनय से कितने लाभ होते हैं। ये विषय कल सुबह 9 से 9:40 में चलेगा। आप सब इसमें जुड़े। सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। और कोई प्रश्न भी हो आप पूछ ले, वरना क्लास को पूरा करेंगे। मिंटी भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। यदि यहाँ पर किसी का कोई शंका हो तो अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं उनका माइक अनम्यूट कर दूंगा। यदि किसी का कोई शंका या कोई क्लास से जुड़े कोई सवाल हो। सबको दर्शन करा दो, सबको आशीर्वाद देंगे। जी गुरुदेव, उससे पहले कल अपना जो गुरुदेव का 48वां जन्म जयंती प्रोग्राम मनाया गया था, उसमें आरिका आस्था श्री माता जी की विनयांजलि नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। तो अभी उनका वीडियो मेरे पास है, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं वो वीडियो प्ले करना चाहता हूँ। कर दो, अच्छा सुना दो। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परमेश्वरी भगवान की जय। धर्म तीर्थ साम्राज्य शांतिनाथ भगवान की जय। इच्छापुर आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि सुभाषनाथ भगवान की जय। 24 शंकर भगवान की जय। गणधर परमेश्वरी भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। आचार्य श्री कुंदू सागर गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री गणपति जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा के निगम पढ़ने धर्मेश्वरी बंधुओं, आज आचार्य श्री कोटिनंद जी गुरुदेव का 48वां जन्म दिवस है। हम सभी मिलकर के गुरुदेव का 48वां जन्म जयंती महोत्सव रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज कोरोना के कारण आप सबको आचार्य श्री के चरणों में आने का अवसर तो नहीं मिला, परंतु जूम मीटिंग के माध्यम से आप सभी ने अपने अपने घर से आचार्य श्री को विनयांजलि अर्पित की है। किसी ने आरती की, किसी ने भक्ति की, किसी ने विधान किया। इस तरह आचार्य श्री का 48वां जन्म दिवस मना रहे हैं और ये 48 संख्या हमारे 48 रीतियों की प्रतीक है। हम सभी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जैसे ये 48 रीतियाँ भक्तामृत स्तोत्र के अंतर्गत आती है, वे रीतियाँ आचार्य श्री को भी प्राप्त हो। यह जन्म दिवस आचार्य श्री का जन्म कल्याण के रूप में एक दिन मनाया जाए। जिन आचार्य श्री को आप सभी भक्तजन बहुत अच्छे से जानते हैं, उनसे परिचित है और उनका स्वभाव, उसके विषय में कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जितना व्यक्ति सरल होता है वह व्यक्ति उससे तुरंत ही जुड़ जाता है, उसकी भक्ति में लग जाता है। आचार्य श्री का 1 अगस्त 1972 में 1:30 बजे के समय भोपाल नगर में जन्म हुआ। उनके माता पिता का नाम माता त्रिवेणी और पिता कोमल जी थे। बड़े धार्मिक परिवार में गुरुदेव का जन्म हुआ। बहुत ही संस्कारवान परिवार था और बचपन से ही गुरुदेव को आचार्य संघ का सानिध्य मिला। उनके चरणों में
गुरुदेव जब पहुंचे और उनकी छवि देखकर, उनका ज्ञान वैराग्य तप साधना देख करके गुरुदेव के मन में भी वैराग्य की भावना जागी और वैराग्य के पथ पर अपने कदम बढ़ाए। और बढ़ते हुए कदम उन आचार्य सन्मति सारथी ने देखा कि ये बालक बड़ा होनहार है, प्रतिभाशाली है, ज्ञान पिपासु है, और ज्ञान पिपासा को देखते हुए और प्रतिभाशाली देखते हुए उस ब्रह्मचारी राजेंद्र भैया को आचार्य सन्मति सारथी ने गणाधिपति गणराचार्य कुंत सारथी गुरुदेव के चरणों में भेजा कि जितना अच्छा अध्ययन तो वहाँ कर पाओगे, यहाँ मैं शायद नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे से भी अधिक चारों अनुयोग के ज्ञाता धर्म धुरंधर वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री अनंत जी गुरुदेव हैं। उस समय वो आचार्य नहीं थे, परंतु नदी संघ के शिक्षक गुरु थे और गुरु का आदेश सर आंखों पर रखते हुए ब्रह्मचारी भैया राजेंद्र जी अपने गुरु के आदेश को लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर गणाधिपति गणराचार्य कुंज सर जी गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। वहां जाकर उनका वात्सल्य और प्रेम उन्हें इतना मन में भा गया कि उन्होंने जाते ही दीक्षा का श्रीफल अर्पित किया और आचार्य श्री ने भी उनकी भावना को देखते हुए 7 दिन के अंतर्गत ही उन्हें दीक्षा प्रदान की और उन्हें गुरुजी नंदी बना दिया। आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव के अंदर प्रतिभा तो बचपन से ही थी और जिस बच्चे के अंदर जो चीज बचपन से होती है वही आगे जाकर उभर के आती है। कविता लेखन करना, भजन लिखना, पूजन आदि करना, लिखना, ये लेखन कार्य भी गुरुदेव का दीक्षा लेने के पश्चात प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे अपनी प्रतिभाओं की ओर बढ़ते गए। अनेक आचार्य से गुरुदेव ने अध्ययन किया है और चारों अनुयोग का अध्ययन किया है। हर प्रकार का उन्होंने अध्ययन किया है, चाहे वह ज्योतिष हो, वास्तुशास्त्र हो, मंदिर शिल्प के विषय में जानकारी हो, हर विषय का विशेष ज्ञान गुरुदेव रखते हैं। ऐसे ज्ञानी गुरु का सानिध्य जब जिस भी भक्त को मिला है, जब जिस भक्ति के ऊपर कोई भी संकट आया है, कोई भी आपत्ति आई है, उस जीव का गुरुदेव ने उद्धार किया है, उसको मंत्र देकर के उसकी प्राणों की रक्षा की है। हम भी बहुत वर्षों से गुरुदेव के इस प्रकार वास्तविक को देख रहे हैं कि अनेक लोग जब भी संकट में होते हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव होता है कि जब व्यक्ति के ऊपर संकट आता है तब वह गुरु के चरणों में अपना मैसेज पहुंचाता है, आशीर्वाद मांगता है। लेकिन दिगंबर साधु हमेशा दया और वात्सल्य बरसाते हैं, चाहे आप सुख में सुमिरन करो, चाहे दुख में सुमिरन करो, लेकिन गुरु हमेशा अपना वात्सल्य बरसाते रहते हैं और अनेक भक्तों को गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है। हर प्रकार से वो भक्त फूले फले हैं। ऐसे सरल स्वभाविक ज्ञानी गुरु हम सभी भक्तों को मिले हैं और मैं आचार्य श्री कानकनंद जी गुरुदेव के संग में आई थी। वैसे तो मैंने घर आरिका विशालमती माता जी संघ में छोड़ा था, लेकिन लोक सहयोग की बात है कि जिस जहाँ धरती पर मैंने जन्म लिया वहाँ ना तो पंचामृत अभिषेक देखने मिलता था और पंचामृत अभिषेक क्या होता है, आज परंपरा क्या होती है, इस शब्द से मैं नाम भी किए थे। परंतु आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव विहार करते हुए नीमच की तरफ आए, भिलवाड़ा जिले में विजय क्षेत्र पर पहुँचे और वहाँ पर जब आगमन सुना तो वह मेरी जन्मस्थली से बहुत नजदीक था और मैं भी गुरुदेव के दर्शन के लिए गई और गुरुदेव का अध्ययन और पढ़ाई लेकर के मुझे भी लगा कि मेरे को पढ़ना चाहिए, इसी संग में जाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना की। पार्षनाथ प्रभु से ये विजय की पार्षनाथ भगवान के दर्शन करने हर रविवार को जाया करते थे, तो उनसे यही प्रार्थना की, भगवान बस मुझे इसी संघ में पढ़ने के लिए आना है। और पढ़ने के हिसाब से मैं इस संघ में आई थी। 1 साल का घर पे बोल के आई थी, 1 साल रहूँगी, अध्ययन करूँगी, वापस घर पे आ जाऊँगी। लेकिन संघ का वात्सल्य और प्रेम मुझे 1 साल होने के पहले मैंने आरिका दीक्षा का नारे चढ़ाया और आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव के संघ में मेरे को दीक्षा लेने का अवसर मिला और वहाँ से हम धर्म प्रवाहन के लिए आचार्य श्री मुक्तिनंद जी गुरुदेव विहार करते हुए गुरुदेव के पास से धर्म प्रवाहन हेतु महाराष्ट्र को विहार करके आए। उस समय हम 3 माता जी और 3 मुनिराज थे। इस प्रकार 6 विधि का संघ महाराष्ट्र की तरफ बढ़ा
और आचार्य श्री के धर्म प्रभावना को देखते हुए गणाधिपति गणराचार्य कुंज सागर गुरुदेव ने आचार्य श्री को इंदौर गोमटगिरी के इंदौर की चातुर्मास के समय ही आचार्य पद का पत्र भेजा और 2001 में आचार्य श्री का आचार्य ग्रहण हुआ। उस समय गुरुदेव ज़्यादा बड़े नहीं थे, परंतु इनका ज्ञान और वैराग्य और साधना और धर्म की प्रभावना को देखते हुए आचार्य श्री ने इन्हें आचार्य पद प्रदान किया। अनेक आचार्यों के सानिध्य में एक आचार्य पद हुआ, क्योंकि व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति होता है अपने ज्ञान से। इसलिए आचार्य ने कहा है कि ज्ञान वृद्ध, जो ज्ञान से बड़ा हो जाता है उसे वृद्ध कहा जाता है। और ऐसा ज्ञान आचार्य श्री के अंदर था, उनकी प्रतिभा थी। उन्होंने अनेक जगह अनेक पंच कल्याण कराए हैं। महाराष्ट्र वाले बहुत अच्छे से इस कार्य से परिचित है। औरंगाबाद ऐसा शहर है कि जहाँ धर्म की प्रतीक भी बन रहा है गुरुदेव की प्रेरणा से, और औरंगाबाद में गुरुदेव की प्रेरणा से अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। नीचे नींव से लेकर के शिखर तक गुरुदेव ने मंदिरों के पंच कल्याण आदि करवाए हैं। वास्तुशिल्प के अनुसार वो मंदिर का निर्माण किया है और हर प्रकार से समाज का भला हो, हर जीव का कल्याण हो, इस भावना से गुरुदेव ने हर कार्य किया। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे इधर से नेट की छोड़ने के कारण वो वीडियो आधा ही चल पाया। अच्छा अच्छा, दोबारे लगाओ आप क्या? नहीं हो गया, ठीक है। मैं होते उसको यूट्यूब पे डालता हूँ, सब लोग देखेंगे सुनेंगे इसको ना। जी गुरुदेव, उसको यूट्यूब पर डाल देंगे। और वो वीडियो और अभी जो भी जूम पे कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें माता जी का भी और पूरे संघ का भी बहुत अच्छा योगदान है। और कल से यहाँ पे गुरुदेव का सुबह 9 बजे से 9:40 पर जैनम जूम चैनल पर जो प्रवचन होता है उसमें हमने प्रतियोगिता भी रखी है। तो उसके रिगार्डिंग 2-3 इंस्ट्रक्शन थे जो मैं देना चाहूंगा। कुछ लोग जो उत्तर होते हैं उनको ग्रुपों में डाल देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपका स्कोर या आपका जो भी उत्तर का स्क्रीनशॉट हो उसको आप एक वहां पे नंबर दिया गया है उसी में डालिए, क्योंकि यदि हम पूरा उत्तर ग्रुप में डाल देते हैं तो वो एक चीटिंग कंसिडर होता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसी नंबर पे आप डालिए। और जो हमारा प्रतियोगिता है तो वो प्रवचन के ऊपर ही रहती है, जो 45 मिनट का प्रवचन होता है। तो आप पूरा प्रवचन को ध्यान से सुने और उसका हमने प्राइज भी रखा है, जिसमें हमारे पास आज संतोष जी पेंडारी जी के नाम आए थे 5 दिन के लिए, और आज पवन जी पाटनी नासिक से उनका भी 3 दिन के लिए नाम आया था, जो कि प्रश्नों का उत्तर के इनाम देंगे। तो यही कुछ जानकारी थी। और यदि आपके कुछ डाउट हो क्लास के लिए, ताकि हम अपनी क्लास को वो कर सके और इंक्रीज कर सके, तो चैट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। मैंने सबको अलाउ अनम्यूट कर दिया, आप अपने नमोस्तु गुरुदेव को परीक्षित कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु हाँ बजरंग भैया नमस्ते गुरुदेव, हाँ आशीर्वाद, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, वंदे माता जी, वंदे माता जी, वंदामी नमस्ते। सभी संघ के गुरु को नमोस्तु, मुनिषी विनय गुरु जी को नमोस्तु, विमल नमोस्तु गुरुदेव, वंदे माता जी, नमोस्तु गुरुदेव, वंदे माता जी। पूरे संघ के चरणों में नमोस्तु, वंदामी इच्छा। वंदे माता जी, वंदे माता जी, वंदामी माता।
अच्छा अच्छा सभी को धर्मतीर्थ परिवार की ओर से जय जिनेन्द्र। कल फिर 4:15 बजे इसी पे मिलेंगे और सुबह 9 बजे गुरुदेव का प्रवचन होगा। तो सब लोग उस पर जुड़े और जैसा कि गुरुदेव ने बोला है सब लोग अपने जिन जिन को जानते हैं अपने रिलेटिव या रिश्तेदारों को बताएं और आप भी उसमें पुण्य अर्जन करने को मिलेगा। सभी को तीर्थ भक्त परिवार की ओर से जय जिनेन्द्र एवं गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। नमोस्तु गुरु।